पावर सेक्शन। तो ये पावर सेक्शन हमारा मॉनिटर में सबसे ज़्यादा खराब होता है पहली सेक्शन, ठीक है जी जी। तो ये मॉनिटर का कौन सेक्शन है बच्चों? पावर सेक्शन। तो पावर सेक्शन का काम क्या होता है समझिए कि यहाँ से 220 वोल्ट एसी लिया, हाँ जी सर। ठीक ना, और यहाँ से 5 वोल्ट 12 वोल्ट या 3.3 वोल्ट आउट करना, जिससे अगले सर्किट को देना, जिससे एडी कार्ड पे सप्लाई देना, ठीक है। हाँ जी। तो दूसरे सर्किट को काम कराने के लिए मॉनिटर में मेन 2 ही कार्ड लगे होते हैं। हाँ जी सर। एक पावर सेक्शन और एक एडी कार्ड। कोई दिक्कत नहीं। इस सेक्शन का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आउट करना है, मतलब ये एसएमपीएस बोल सकते हैं। हाँ जी। स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम कैसे चाहिए, हम ट्रेसिंग करते हैं कहाँ से करंट कहाँ पे जाएगा। तो पहले इसे देखिए मीटर का रेंज हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी पर सेट कर देना, ठीक ना। हाँ जी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट। हाँ क्या लिखा है? लाइट। तो लाइट से पहले फ्यूज के पहले पॉइंट पे जाएगी। हाँ जा रही है? हाँ जी। फ्यूज से फिर हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आएगी। हाँ ये फ्यूज सही हो गई। हाँ जी। फ्यूज से हमारा करंट कहाँ जाएगा, एक जंपर पे, ठीक। हाँ जी। और यहीं से एक हमारा क्या होगी, नॉन पोलराइज कैपेसिटर ग्राउंड होगा, सर्ज बाईपास। सर्ज बाईपास कैपेसिटर। क्लियर? हाँ जी। फिर यहीं से हमारा ये न्यूट्रल का ट्रैक है, तो न्यूट्रल से भी एक हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर क्या होगी, जुड़ा होगा। तो इसकी दोनों की चेकिंग क्या होती है कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर बीप देना नहीं चाहिए। नो वैल्यू नो बीप। नो वैल्यू नो बीप, ठीक है। हाँ जी तो सर। ये हमारी लाइट की ट्रैक हो गई। तो अब देखिए फिर लाइट पे हम यहाँ पे रखे थे, पहले फ्यूज पे आती है, ठीक। हाँ जी। फ्यूज से यहाँ से आगे दूसरे पॉइंट पे, फिर यहाँ से एक जंपर लगी होती है, जंपर से फिर हमारा यहाँ पे जाती है नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ से एक एनटीसी लगा होता है। कभी कभी लाइट में भी एनटीसी लग जाती है, देखिए लगा। अब यहाँ से हमारी लाइट से करंट हमारी यहाँ पे कॉइल के पहले सिरे पे आ गई। अब ये तो लाइट तो आ गई, यहाँ से करंट चल के लाइट यहाँ पे आ गई। अब हमें बात आती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल में क्या होगी, यहाँ से करंट लिए न्यूट्रल पे यहाँ पे गया, ठीक, और हमारा इस पॉइंट पे आ गया। तो ये लाइट और न्यूट्रल की दोनों पॉइंट। कभी कभी होती है सुरक्षा के लिए हम अलग से क्या लगा देते हैं, एमओवी लगा देते हैं कि अगर लाइट में या न्यूट्रल में कभी अचानक वोल्टेज बढ़ती है तो उसको क्या करें, कंट्रोल करें या टेम्परेचर को कंट्रोल करें। तो अब हमारी यहाँ किसके आगे हमारा लाइन कॉइल लगा होता है, क्या लगा होता है, आरएफ कॉइल। आरएफ कॉइल या लाइन कॉइल बोलते हैं। तो ये कॉइल क्या करता है, यहाँ से यहाँ करंट दिया, हाँ जी, फिर यहाँ से यहाँ पे करंट दिया। क्लियर? हाँ जी। अब यहाँ से सीधे हमारी करंट किस पे जाएगी, ब्रिज डायोड पे जाएगी। मतलब पहले करंट यहाँ से लिया एसी, हाँ जी। एसी के बाद हमारा यहाँ पे कहाँ जाएगी, फ्यूज पे जाएगा एक लाइट वाला, हाँ जी। फिर एक न्यूट्रल वाला जाएगा। फिर यहीं से हमारा करंट कहाँ जाएगी, ये सीमेंटेड कैपेसिटर या एनओसी पे जाता है, ठीक ना, नॉन पोलराइज या एनपीसी भी बोलते हैं, एनपीसी नॉन पोलराइज कैपेसिटर। फिर यहाँ से कॉइल पे जाती है, कॉइल से सीधे हमारी कहाँ जाती है, ब्रिज डायोड पे। ब्रिज डायोड क्या करता है, प्लस को अलग और माइनस को अलग। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एसी आ गई, ठीक, यहाँ से क्या निकलेगी, प्लस, और एक जगह से क्या निकलेगी, माइनस। तो यहाँ पे कैपेसिटर के क्या हो गए, कैपेसिटर पे आ जाएगी, जो यहाँ से एसी लेकर हमारा किस में बदल दिया, डीसी में। तो अब हमारी एक सेक्शन को समझिए डीपली कि ये हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है। इधर कौन सेक्शन होता है, प्राइमरी, और इधर कौन सेक्शन होता है, सेकेंडरी। इस प्राइमरी सेक्शन का काम होता है कि 220 वोल्ट एसी को लेना और 300 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना। इधर 220 वोल्ट एसी को लेकर 300 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या लगा होता है, ये सब सारे सुरक्षा के लिए लगा। मेन काम होता है डायोड और कैपेसिटर, मतलब ब्रिज डायोड और कैपेसिटर ही एसी को डीसी में बदलते हैं। हाँ, लेकिन ये दोनों को सुरक्षा करने के लिए हमारा क्या हो गया, ये पूरे सर्किट लगे हुए हैं। तो अगर ये भी क्या होता है कि अगर अर्थिंग के लिए ग्राउंड करने के लिए होते हैं, इसकी सर्ज बढ़ जाती है तो ग्राउंड करता है, ये भी हमारा कंट्रोल करेगा, ये भी कंट्रोल करेगा वोल्टेज को, ये भी कंट्रोल करेगा। तो ये सर्किट क्या किया, एसी लिया और किस में बदल दिया, डीसी में। और डीसी हमारी सीधे अब कहाँ जाएगी, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में। तो इस प्राइमरी में हमारा क्या होगी, मैग्नेट बनेगी। तो मैग्नेट को बनाने के लिए एक हमने मासफेट लगा दिया, या कहीं कहीं पे पावर आईसी लग जाती है। क्या लग जाती है, पावर आईसी लग जाती है। तो ये पावर आईसी का काम क्या होती है कि प्राइमरी में मैग्नेट बनाना, सेकेंडरी से क्या बनाना, इंड्यूस करंट एसी। एसी को डीसी में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, एक डायोड, फिर एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर। इधर से हमारा कन्वर्ट करके क्या होगी, 5 वोल्ट निकल जाएगी, इधर से 12 वोल्ट आउट हो जाएगी। अब 5 वोल्ट जहाँ निकलेगी वहीं से एक रेगुलेटर लगा कर 3 वोल्ट निकाल। ये सर्किट को हमारा ओके कंडीशन कब रहेगा कि अगर आप यहाँ पे एसी 220 वोल्ट एसी देते हो, अगर यहाँ से 5 वोल्ट 12 वोल्ट और 3 वोल्ट आउट हो रही है तो ये सेक्शन क्या है, सही है। अब ये वोल्टेज अगर 3 वोल्ट 5 वोल्ट कम आ रही है या ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या लगा होता है, ऑप्टोकपलर आईसी लगी होती है।
और ये क्या होती है? ट्रांजिस्टर। तो ये अप टू कपलर आईसी और ट्रांजिस्टर मिलके इसको बताती है, फीडबैक देती है कि वोल्टेज कम आ रहा है कि ज़्यादा। जिससे अगर कम आ रहा होगा तो एक मैग्नेट क्या करेगा? ज़्यादा बनाएगा, मतलब स्विचिंग ज़्यादा करेगा तो प्राइमरी में मैग्नेट ज़्यादा बनेगा और सेकेंडरी से करंट आउट होगा। इस सेक्शन की बस एक चेकिंग समझिए कि अगर एसी दिए यहाँ से डीसी। तो अब आइए हम लोग एसी चेक करते हैं। काटो। यहाँ पे हमने लाइट और क्या लगा दिया? न्यूट्रल। बोलो। जी सर, लगा दिया। अब मीटर का रेंज देखिए, अब हमें सप्लाई देकर इस पावर सेक्शन को चेक करना। हाँ जी। हमने बताया इस पावर सेक्शन को चेक करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे एसी दीजिए, अगर यहाँ से डीसी निकल रहा है तो हमारी सर्किट क्या है? सही है। तो इसलिए सबसे पहले मीटर लेंगे और मीटर का रेंज हमें कहाँ करना है? एसी पे करना है। ये हाई वोल्ट एसी पर चेक करना है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो 600 वोल्ट एसी पर सेट कर देंगे। हाँ जी। अब यहाँ से हम करंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ स्विच को बंद कर लिए। हाँ जी सर। अब हमें करंट को देना है। तो अब भाई, तो अब करंट को हमें देना है। तो अब आइए हम कैसे करंट चेक करेंगे। स्विच को ऑन करिए। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करना है? एक लाइट ट्रैक पर रख लेना है। क्या रख लेना है? लाइट पे। लाइट ट्रैक पे रख लेना है और वोल्टेज को चेक करते जाना है, ठीक। या न्यूट्रल ट्रैक पे कॉमन रख लीजिए। कॉमन रख दिए। कोई भी प्रोब रख सकते हैं, एसी में कोई प्लस माइनस नहीं होता। अब हमें चेक करना है सारा सर्किट। तो पहले लाइट पर चेक करिए, 220 वोल्ट आ रहा है। हाँ जी। पहले फ्यूज के पहले पॉइंट पे चेक करिए, आ रहा है सर। आ रहा है 220, ठीक जो भी। फिर फ्यूज के दूसरे पॉइंट पे चेक करिए, आ रहा है। हाँ जी। फिर यहाँ से एनटीसी पे चेक करिए, आ रहा है, हाँ जी। ठीक। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, आ रहा है। अब डायरेक्ट क्या करिए? डायरेक्ट कॉइल के पहले सिरे पे चेक कर लीजिए, प्राइमरी में। प्राइमरी पे क्या वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर लिए। जी ये सर। पूरी सर्किट सही होती है। अब हमें प्राइमरी में करंट आ गया, मतलब पहला कॉइल पे। अब हमें कहाँ करना? नीचे करिए। अब हम इसको हम डायरेक्ट कहाँ करेंगे? पहली पे करंट पे आ गई तो अब हम डायरेक्ट कहाँ चेक करेंगे? दूसरे सिरे पे चेक करें। दूसरे सिरे पे हम चेक करेंगे तो हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है? मीटर में भी देखिए, आ रहा है कि नहीं? सर सही से लगा नहीं है वो लगता है। चलिए, आ रहा है? आ रहा है? हाँ, 220 है। अब हम सीधे कहाँ चेक करेंगे? कैपेसिटर। नहीं, ब्री डायोड के इनपुट पे। तो एसी आ गया। अब हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डीसी में। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या होगा? अब डीसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो मीटर का रेंज हम कितने पे सेट कर देंगे? 600 पे। अब डायरेक्ट हमें ये करना है, हमारा क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया। ध्यान समझिए, जब हमें चेक करना है तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट यहाँ पे हमने एक करंट लिया, इस कैपेसिटर पे चेक कर लीजिए, आ गया। हाँ जी। 300 क्यों? 30 पहली सर्किट का काम क्या है? 220 वोल्ट को लेना, 310, 300 प्लस देना, तो आ गई वोल्टेज। हाँ जी। अब ये जब प्राइमरी, अब देखिए अब प्राइमरी भी अब सेकेंडरी से आउट होगी। तो सेकेंडरी से आउट हो रही है कि नहीं? तो अब हमें इस मासफेट को हार्ड टेस्टिंग पर नहीं चेक किया जाता है, डायरेक्ट हमें आउटपुट चेक करना होता है। इस पे चेक करेंगे तो ये मासफेट बहुत नाजुक होती है, तुरंत शॉर्ट हो जाएगी। तो डायरेक्ट हमें सेकेंडरी में चेक करना है। तो ये प्राइमरी सर्किट हो गई, ये क्या हो गई? सेकेंडरी। तो अब हमें क्या करना है? एक ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर देना। तो अब इसका रेंज हम 20 वोल्ट पे 200 पे सेट कर लेंगे। कहाँ सेट कर लेंगे? 200 पे। एसी आउट करेगा ना? एसी आउट करेगा तो नहीं, डीसी पर सेट करेंगे, क्योंकि डीसी आउट करता है। यहाँ पे कैपेसिटर को ग्राउंड कर देंगे। ध्यान दीजिए, हाँ जी। कैपेसिटर के प्लस पे रख देंगे। अब हमें डायोड लगा है, तो इस डायोड के हमें दूसरे सिरे पे चेक करिए। वोल्टेज नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। बोलिए। हाँ जी सर। ब्लैक प्रोब को क्या करना है? ग्राउंड। और ग्राउंड करने के बाद कैसे जानेंगे ग्राउंड कौन है? तो जहाँ कैपेसिटर की माइनस होती है वो क्या होती है? ग्राउंड होती है। तो कहीं भी हम ग्राउंड को लगा सकते हैं। तो ये ग्राउंड पे लगा दिए। हाँ जी। अब इस डायोड पे चेक करेंगे कितना वोल्ट आ रही है? 20 वोल्ट आ रही है। तो क्या है, प्राइमरी में 20 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। फिर एक 20 वोल्ट से इस कैपेसिटर के प्लस पे चेक करिए, देखिए 20 वोल्ट आ रही है। हाँ जी। और यहीं से इस कनेक्टर पे 20 वोल्ट आ जा रही है और हमारी आउट हो जा रही है। हाँ जी सर। कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब हमें यहीं से 5 वोल्ट की आ रही है सप्लाई। कितने वोल्ट की आ रही है? 5 वोल्ट। तो यहाँ पर चेक करिए क्या 5 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, नहीं आ रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जंपर पे आ रहा है कि नहीं। अब यहीं से देखिए, ये डायोड लगा है तो यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। हाँ जी, आ रहा है। सीधा दिखाइए डायग्राम, 5 वोल्ट आ रही है। हाँ जी। अब यही 5 वोल्ट देखिए रास्ते से होते हुए कैपेसिटर के प्लस पे जा रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी। 5 वोल्ट आ रही है। हाँ जी। तो ये प्लस पे आ गया। हाँ जी। अब यहीं से कैपेसिटर के प्लस से ये रास्ता देखिए इस कैपेसिटर पे जाएगा, 5 वोल्ट आ रही है। हाँ जी। यहीं से हमारा एक कॉइल लगा, क्या लगा? कॉइल लगा। कॉइल पे कितना वोल्ट जा रहा है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। इस धारी दिखाई और पीछे करो, 5 वोल्ट देखिए कॉइल पे जा रहा है। मतलब ये 5 वोल्ट आया,
यही 5 वोल्ट हमारा सीधे कहाँ जा रहे हैं, कॉइल पे। कॉइल फिर इस कॉइल पे जा रही है, कितना वोल्ट आ रही है, 5 वोल्ट। यही 5 वोल्ट देखिए रास्ते से इस कैपेसिटर पे जा रही है, और इसी सर्किट से यहाँ से हमारा 5 वोल्ट क्या हो रही है, आउट हो। यही 5 वोल्ट हमारा देखिए इधर से होते हुए इसके पिन नंबर 1 पे आ रही है, 5 वोल्ट आ रही है। अब इसके आउटपुट पर चेक करिए, क्या 3 वोल्ट आउट हो रही है कि हो रही है। तो ये भी हमारा करंट, मतलब ये 5 वोल्ट भी आ रहा है, 12 वोल्ट भी आ रहा है। तो ये सर्किट हमारी क्या है, ओके। इस पावर सेक्शन का एक ही कंडीशन होती है कि डायरेक्ट आप सप्लाई दीजिए, आउटपुट चेक कर लीजिए, अगर आ रही है तो सर्किट क्या होगी, सही है।